नमस्कार दोस्तों एक तरफ जहां केंद्र सरकार लोगों से कम बच्चे पैदा करने के लिए कह रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने लोगों से ज्यादा बच्चे करने की अपील की है। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश में फर्टिलिटी रेट को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चिंता जताई है और राज्य में ये घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के 2 से ज्यादा बच्चे होने पर न मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा, हम अधिक बच्चे वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे शादीशुदा जोड़ों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हम 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून को निरस्त कर दिया गया है। हम एक नया कानून लाएंगे जिसके तहत केवल 2 से अधिक बच्चे वाले ही चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने चीन और जापान का भी उदाहरण दिया और कहा, हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभ केवल 2047 तक है। 2047 के बाद आंध्र प्रदेश में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी। जापान, चीन और यूरोप के कई देशों में ऐसा पहले से ही हो रहा है। ज्यादा बच्चे पैदा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए भी फायदेमंद है, ये समाज की सेवा भी है। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू एक तरफ जहां जनसंख्या बढ़ाने को लेकर लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है। यूपी में लॉ कमीशन ने तो जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करके योगी सरकार को सौंप भी दिया है। कहा जा रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने से पहले योगी सरकार इसको लागू करने पर विचार भी कर सकती है। तो वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बयान भी दिया था और कहा था कि जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों बीजेपी लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कई बार कर चुकी है। भाजपा शासित जो राज्य हैं वो इसे लाने का प्लान कर रहे हैं। तो वहीं मोदी जी की 3rd टर्म की सरकार अगर बैसाखियों पर टिकी ना होती तो अब तक इसे बिल के तौर पर पेश भी किया जा चुका होता। लेकिन अब जब एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है, तो इससे लगता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों बैसाखियों पर मोदी सरकार टिकी हुई है और जब उसके सहयोगी ही किसी बिल पर या कानून पर उनकी सहमति नहीं होगी तो मोदी सरकार के सामने इस बिल को या फिर पेश करने में या फिर लाने में मुश्किलें होंगी। दोस्तों अगर आंकड़ों की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां गांवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। साउथ में फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रहा है। देश में औसत प्रजनन दर जहां 2.1 है, तो वहीं साउथ स्टेट्स में ये आंकड़ा गिरकर 1.6 तक पहुंच गया है। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक देश में 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी। हालांकि अभी 47% से ज्यादा आबादी युवा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 सालों में यह दर तेजी से गिरेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनसंख्या कोष यूएनएफपीए की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की माने तो 2011 में भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो अब 29 साल हो गई है। 2036 तक भारत में बुजुर्ग जनसंख्या का 12.5%, 2050 में 19.4%, तो सदी के अंत तक 36% होंगे। वहीं यूएनएफपीए ने अप्रैल 2024 में एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत की जनसंख्या पिछले 77 सालों में दोगुनी हो चुकी है। ये 144.17 करोड़ पहुंच चुकी है। इसके अलावा दोस्तों बीबीसी की भी एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की जरूरत आज से करीब 30 साल पहले थी। आज इसकी जरूरत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर, प्रजनन दर, रिप्लेसमेंट रेशियो और गर्भ निरोधक के तरीकों के डिमांड सप्लाई का अंतर ये बताता है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी शासित राज्य जैसे कि यूपी, असम, राजस्थान और इसके अलावा जहां जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या सांसद लगातार इसको लेकर बयान दे रहे
रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द ही वो ये कानून लेकर आएंगे। कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, रिपोर्ट से सौंपी जा रही हैं और इसके अलावा देखा जाए तो जो सहयोगी हैं एनडीए दल में, जो मोदी के सहयोगी हैं, वो इसको लेकर उनके बयान कुछ अलग ही कहते हैं। अब मोदी सरकार और उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विचार एक नहीं है। जहां चंद्रबाबू नायडू लोगों से ज्यादा बच्चे करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है, जहां पर 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कहा जा रहा है कि सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या बढ़ाने को लेकर कानून जो है वो कब तक लाते हैं और केंद्र की मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का जो प्लान कर रही है या फिर बीजेपी शासित राज्य जो इसको लेकर बयान दे रहे हैं वो इस पर क्या विचार करेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।